नहीं अकीरा, जैकेट मत उतारो अपनी, अपना स्कार्फ मत उतारो ऐसे रोड पे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। देखो सब देख रहे हैं, प्लीज सबके सामने तुम विक्रांत को, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो अकीरा, और तुम विक्रांत को। लेकिन विपिन की गर्लफ्रेंड अकीरा उसकी बातों पे ध्यान दिए बिना उसकी जैकेट उतार के अपना स्कार्फ विपिन के मुंह पे मार के सड़क के उस पार खड़े विक्रांत के पास गई। अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाली और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। विक्रांत ने भी कस के अकीरा को अपनी बाहों में भर लिया। विपिन अकीरा से दीवानों की तरह प्यार करता था और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दुश्मन के बीच नजदीक उसका मकर था कि वो कम दे और को दस के एक चांटा मारे। ऐसा कर नहीं सकता था कि वो एक बहुत ही कमजोर इंसान था और विक्रांत एक बहुत शक्तिशाली था। में अवसर था। विक्रांत ने चके से अकीरा को अपनी गोद में उठा बोला, अकीरा कब से मैंने तुम्हें पाना चाहा है, मैं भी तुमसे अब दूर नहीं रह सकती। तुम इस नंबर 0 के प्यार में पड़ी थी। विक्रांत की गोद में पड़ी अकीरा ने विपिन को देखा जिसकी आंखों में आंसू भरे थे और बोली, तब मुझे पता नहीं था ना कि ये कितना बड़ा लूजर है। इसने तो मुझसे कहा था कि ये करीमनगर के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा साहो का बेटा है। मुझे तब कहाँ मालूम था कि साहो ने एक नामर्द को पैदा किया है। करीमनगर के बड़े बाजार के चौराहे पर बहुत सारे लोग विपिन की इज्जत की धज्जियां उड़ते देख रहे थे। विपिन बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था कीरा, और मैंने पूरी कोशिश की है एक बेहतरीन मार्शल आर्ट्स टीचर बनने की। तू सिर्फ एक बेहतरीन शून्य है, नंबर 0 बनने के लिए ही बेहतरीन है तू। मार्शल आर्ट्स टीचर बनना तेरे बस की बात नहीं है। विपिन और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही पल विक्रांत पे वार करने दौड़ा। लेकिन विक्रांत के दोस्त ने एक हल्का सा ऊर्जा का ब्लास्ट किया और विपिन उड़ता हुआ कई सौ फुट पीछे जा गिरा। जिगर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तुम लोग जरा इसकी थोड़ी मालिश करो, तब तक मैं और अकीरा थोड़ी प्यार भरी बातें कर लेंगे। किसी और की बंदी के साथ रोमांस का मजा ही कुछ और होता है। ये कह के विक्रांत विपिन पे हंसा और फिर अकीरा से बोला, तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है। तुम्हें उठाने से बाहों में दर्द हो गया मेरे। अब जब मैं इसे छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ तो ये वेट तुम्हें ही संभालना है। अकीरा की ये मीठी बात सुन के विक्रांत मुस्कुराया और उसे लेके अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी विपिन ने उसे रोकने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो अकीरा? मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हें देख के मुझे तरस आता है या फिर शर्म। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? ये ले अपनी दादी की 2 कौड़ी की अंगूठी, किसी और 2 कौड़ी की लड़की को पहना देना। ये कह के अकीरा ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल के फेंक दी। अकीरा, वो मेरी। इससे पहले कि विपिन कुछ और कहता, विक्रांत के दोस्तों ने उसे पूरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बाजार में खड़े लोग तमाशा देखते रहे, पर कोई करीमनगर के सबसे वीर योद्धा के बेटे को बचाने नहीं आया। विपिन कब बेहोश हुआ उसे ही पता नहीं चला। कुछ घंटे बाद रात को गली में घूम रहा एक कुत्ता जिसे विपिन खाना दिया करता था, जो उसी की तरह अनाथ था, वो वफादार दोस्त विपिन के पास आया और उसने विपिन को उठाया। रात हो गई थी। विपिन किसी तरह से खड़ा हुआ और अपने घर चला गया और उसके साथ साथ उसका वफादार दोस्त भी। विपिन कंबोज सेन करीमनगर मार्शल आर्ट्स एकेडमी का सबसे बेकार टीचर था। कोई स्टूडेंट उससे मार्शल आर्ट्स सीखना नहीं चाहता था। सब उसे नंबर 0 कह के बुलाते थे और आज उसकी गर्लफ्रेंड अकीरा भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए उसे छोड़ गई थी। जब विपिन घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 4 गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बहुत गुस्से में था। विपिन उन्हें देख के घबराते हुए बोला, भाई 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 मारना नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, पक्का। विपिन ने उन लोगों से अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, ये कह के कि वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सुपर योद्धा साहू का बेटा है और एक दिन बहुत बड़ा मार्शल आर्ट टीचर बनेगा। टीचर बनते ही वो सूद समेत उनके पैसे लौटा देगा। लेकिन सूद तो क्या, बेचारे विपिन के पास तो दूध के भी पैसे नहीं थे। हर दिन 100-100 रुपए उधार ले लेकर जीता था। मेहनत का जुनून तो था विपिन में, लेकिन शरीर से इतना कमजोर था कि मार्शल आर्ट्स की दिव्य शक्ति उसके शरीर में पैदा ही नहीं हो पाती थी। और बाकी योद्धा कुल के लोगों की तरह विपिन के पास कोई सुपर पावर भी नहीं थी, इसलिए वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले